Hey everyone, welcome to this channel. So in this video today I will let you know that कि मेरे कितने rejections के बाद how I got a good placement, and I know that you are on the same phase जिससे मैं आ चुकी हूँ, and this is very important and very frustrated phase of everyone's life who are being a job seeker and just going and searching for the job. So don't be worried about that, and I will let you know about my journey. So actually I got rejected from one company, that is Bitwise. Okay, after that I got placed within 1 month. I got placed in 5 companies because I have follow some strategy in my life कि क्या क्या मैं गलतियाँ कर रही थी. So I will let you know all the things in this video. So very first, what are the things which I have done wrong? So जिस वजह से मुझे ज़्यादा इशू हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी प्लेसमेंट को दे रहे हो या किसी भी ड्राइव में बैठ रहे हो तो डोंट बी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द कंपनी कि आपने अच्छा दिया है तो यू विल गेट प्लेस श्योरली. जस्ट मेक अ प्लान कि ओके अभी मैंने ये दिया है तो आई हैव टू गिव some more assessments and some more drives, because ये गलती मैंने की when I gave my Bitwise interview. So for 1.5 week I was be like free and I was thinking कि मेरा तो हो गया placement, and I just skipped so many opportunities in between of 1.5 week. और उस टाइम पे मैं वेब सीरीज़ देखने लग गई थी बिकॉज आई वॉज थॉट कि अब तो हो जाएगा क्योंकि मैंने सारा कुछ सही दिया है. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने अच्छा दिया तो यू विल गेट प्लेस नेसेसरली. सो डोंट बी डू लाइक दिस, एंड इफ़ यू हैव चांसेस so back to back just go and give the assessments and give the interviews. It's okay. Having multiple offers is better than having nothing in your hands. So जो मेरे साथ हुआ तो that was a very great lesson for me कि किसी भी एक कंपनी में अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, बट डोंट बी लाइक कि हाँ मुझे इसी में करना है और इसी में होगा. बिकॉज आई क्राइड अ लॉट व्हेन आई गॉट रिजेक्टेड. सो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो आपको रिजेक्शन मेल भी नहीं देती है और इससे आप बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हो, और कभी कभी तो 1 मंथ भी हो जाता है. मेरा 1 वीक तक नहीं आया था तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू कैसे भी उसी इंटरव्यूअर से पता कर लिया था. सो आई वॉज प्रिटी मच ओके कि ठीक है अब नहीं हुआ तो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड डू समथिंग एल्स. सो देन आई स्टार्टेड माई लर्निंग अगेन. सो ये कुछ गलती है जो मैंने अपने प्लेसमेंट टाइम पे की थी, जो आप भी शायद कर रहे होगे अभी तक. सो ठीक है जो हो रहा है, बट जस्ट मूव अहेड और भी प्लेसमेंट्स देते रहो, विच विल बी अ गुड इफेक्ट ऑन योर अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि अच्छा है अगर आपको एक के बाद एक सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, डोंट बी रेस्ट की आपके पास एक है एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट. ओके, सो डोंट बी डू दिस मिस्टेक विच आई हैव डन in my past. Okay, so now for that, what are the strategies you have to be apply for the job? First of all, you have to be a good resume or resume, and I already upload a video regarding the resume session. आप वहाँ से जाके चेक कर लो. आपका resume बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. At least if you're a fresher तो आपका resume दूसरे से different होना चाहिए, and this is what you make different from the other candidates. So you should be very careful. Second thing is that कि do R&D, research करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप रिसर्च नहीं करोगे और किसी एक के सजेशन पे ही टिक जाओगे, सो आई डोंट थिंक सो यू विल गेट सम मोर थिंग्स. क्योंकि जितना आप रिसर्च करोगे आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता चलता है. सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज बी ओके फॉर रिसर्च. ओके, जैसे आप यूट्यूब में कुछ भी देखते हो, एक वीडियोज़ के रिगार्डिंग और वीडियोज़ देखो और डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करो. उससे आपको ना ज़्यादा आइडिया आता है कि एग्जैक्टली कैसे मुझे किसी चीज़ को फॉलो करना है, कैसे किस कंपनी के लिए मुझे प्रिपेयर करना है. स्ट्रेटेजी सबकी सेम होती है, स्ट्रेटेजी में डिफरेंस नहीं होता है. रेज्यूम को ऐसा बनाओ कि जो हर किसी कंपनी में ओके हो जाए. कुछ अपना स्पेसिफिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग बना लो. जैसे मेरा था एसक्यूएल एंड जावा. आई वाज वेरी गुड इन एसक्यूएल एंड जावा इन माय रेज्यूम, अकॉर्डिंग टू माय रेज्यूम और एज इन माय इंटरव्यू. सो आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि अगर मुझे इससे कोई क्वेश्चन आएगा आई विल बी ओके, आई विल बी टैकल. और अपने रेज्यूम में वही लिखो जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेक श्योर हो कि आप उसके आंसर्स दे सकते हो. सो व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू इन योर इंटरव्यू प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्रैक्टिस करते रहो किसी भी कोडिंग की. देखो देयर आर सम सिली क्वेश्चंस जो मैंने भी सोचे थे या पूछे थे कि मैं कोडिंग की प्रिपरेशन कहाँ से करूँ और बेसिक कहाँ से सीखूँ. देखो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन यूट्यूब इन फ्री. सो जस्ट गो एंड सर्च. एटलीस्ट जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे ना आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा क्या करना है. विच आई डिड द सेम. आप यूट्यूब से चेक करो, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर कंपनी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इवन आंसर एज वेल. तो आप जाओ और सबसे पहले उस चीज़ में रिसर्च करो और प्रैक्टिस करो, पैटर्न को समझो. ठीक है, टेक्निकल के अगर आप फ्रेशर हो तो कंपनी आपको आपके रेज्यूम के थ्रू ही आपके आंसर्स पूछती है. तो रेज्यूम के थ्रू अकॉर्डिंग आप खुद को प्रिपेयर कर लो. और सेकंड थिंग इज़ कि अपना
टेल मी अबाउट योर सेल्फ और सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से फ्लुएंट कर लो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, यू नो दैट वेरी वेल, और फिर भी हम लोग उस चीज़ में वैल्यू नहीं देते और उस चीज़ को अच्छा नहीं करते हैं. तो डोंट डू दैट. नाउ योर रेज्यूम शुड बी गुड एंड योर टेल मी अबाउट योर सेल्फ विल बी वेरी गुड. अगर ये दो चीज़ें अच्छी हुई तो यू कैन टैकल योर इंटरव्यू वेरी फ्लुएंटली. You will not face any problem. Yeah, there are some tips and tricks according to myself. So don't wait for any particular opportunity. If you have, just go and do your best and try. And one day you will get your dream job, and one day you will get what you really deserved in your future. So don't be worried about that or the things. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो मैंने भी यूज़ किया है कि आप क्या करो, जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हो तो आफ्टर दैट जस्ट मेक सम नोट्स. लाइक अगर आप जावा पढ़ रहे हो, जावा आपने पढ़ लिया, तो फॉर योर इंटरव्यू के एक दिन पहले के लिए यू हैव टू मेक सम क्विक नोट्स कि सिर्फ टॉपिक आप लिख लो एंड जस्ट गो थ्रू दैट कि क्या आपको उस टॉपिक का आंसर आता है. सो डोंट बी लर्न ईच एंड एवरीथिंग ऑन द इंटरव्यू डे, क्योंकि उस दिन आपको जस्ट फोकस करना होता है कि आपके जो टॉपिक आपके लाइक जावा में है, एसक्यूएल में है, पाइथन में, कि आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है. और रियल टाइम एग्जाम्पल, यू हैव टू बी लाइक वेरी गुड ऑन द रियल टाइम एग्जाम्पल, क्योंकि रियल टाइम एग्जाम्पल से ना आप इंटरव्यूअर को बहुत अच्छे से समझा सकते हो. और do your introduction very well, and for that so many people question me like how we can do a good introduction. So for that just go and start talking in English. Start at least speak in front of mirror, in front of videos, so you will get to know कि तुम्हारी दिक्कत कहाँ पे आ रही है. And believe me, one day नहीं होगा, 2 day नहीं होगा, 1 week 2 week नहीं होगा, but after at least and max to max one month you will get to know कि yes हो जाएगा. प्रैक्टिस करना पड़ता है. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इफ़ इट इज़ पॉसिबल सो जस्ट वॉच द मूवीज़ इन द इंग्लिश सबटाइटल. एंड आई नो दैट कि जब मैं इस चीज़ का प्रिपरेशन करी थी आई वॉज बी लाइक कि यार ये नहीं होने वाला मुझसे, आई कांट बी सी मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ इन इंग्लिश सबटाइटल, कि मैं सीन देखूँगी या फिर मैं सबटाइटल रीड करूँगी. बट बिलीव मी it will help you, क्योंकि when I was rejected in Bitwise and I was waiting for that result, so in between for one and a half week I used to like watching web series of one Korean web series I have watched. तो उस वजह से मुझे पता चला. बट नाउ आई एम ओके एंड आई रियली फेल्ट गुड व्हेन आई सॉ सम इंग्लिश सबटाइटल्स मूवी, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ नॉर्थ और इंग्लिश हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. बट द पर्सन हु आर लिविंग इन साउथ एंड अदर प्लेसेस हु आर गुड इन इंग्लिश, सो उनके लिए बहुत ईजी होता है. सो डोंट बी वरी अबाउट दैट. इफ़ यू हैव टाइम टू जस्ट गो थ्रू विद द लाइक मूवीज़ एंड ऑल. मैं ये नहीं बोलूँगी नॉवल पढ़ो औरों की तरह इंग्लिश बुक्स पढ़ो, बिकॉज वो मैंने पढ़ा था तो मुझसे नहीं हुआ था, क्योंकि नहीं हो पाता है, वो इंटरेस्ट की बात होती है. बट जब आपको सीखना होता है तो आप सीख लेते हो. सो जस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम द टुडे, एंड जितना जल्दी आप ये चीज़ें सीख जाओगे उतना बेटर रहेगा. आई डोंट वांट कि आपको और भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, बिकॉज आई ऑलरेडी केम फ्रॉम दैट एंड आई फेल्ट कि कितना बुरा लगता है उस टाइम पे, कितना डिमोटिवेशन होता है, कितना सारा नेगेटिविटी आपके माइंड में आ जाता है. सो बी ओके विद यू and do your best. If anything is happen, so it has happened for something good, so don't be frustrated about that. Yeah, and one more and one last important thing is that कभी भी अगर आप tell me about yourself prepare करते हो, so you should be very careful about your experience, about certification, about your internship, about your achievements, क्योंकि ये ही जो technical चीज़ें होती हैं इसको देख के interviewer guess कर लेता है कि आपका mind of level कितना है, आपका skills कितना है और आप कितना कर सकते हो. So if you are a fresher and if you have a time, if you are ongoing journey of your graduation, so जितना हो सके आप उतने certifications collect करो, उस चीज़ के बारे में पढ़ो, इंटर्नशिप अप्लाई करो. बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फ्रेशर लाइक फ्रॉम दिस जॉब, और ये मेरा फर्स्ट जॉब है. बिकॉज फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियो ऑफ माई रेज्यूम बिल्डिंग, one person commented that ma'am you have good experience and certification, that why you got placed. That's not a real fact actually, क्योंकि जितना सबको टाइम मिलता आई ऑल्सो हैव द सेम टाइम, और उसी टाइम पे मैंने वो लाइक इंटर्नशिप्स की थी एंड अप्लाई फॉर द जॉब. और जॉब कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता है. सो जस्ट गो एंड यू हैव एक्सपीरियंस, जस्ट मेंशन ऑन योर रेज्यूम. और लास्ट एंड वेरी लास्ट थिंग इज़ दैट कि कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू में आपका रेज्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यू नो दैट इफ़ अगर तुम्हारा टेक्निकल 40% है बट आपका कम्युनिकेशन 60% है, इट विल बी ओके, क्योंकि आपका टेक्निकल जो है कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बट आपका कम्युनिकेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन योर
interview upon your technical skills, क्योंकि if you have good communication skills, if you can express your feelings, express your words in front of anyone, so you can explain easily. But if you are not okay with that, if you are not able to speak something like that, so कितना भी technical knowledge हो, you won't be say anything in front of interviewer, because वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है. एंड यू नो दैट कि सबको स्किल्स आता है, बट शो कैसे करना है, दैट इज़ योर स्ट्रेटेजी जो तुम्हें चेंज करना है. जस्ट बिलीव योर सेल्फ एंड स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, बिकॉज मैं इन माई लाइफ यूजली नाउ डेज ऑल्सो आई टॉक टू माई सेल्फ. लाइक समटाइम आई फील बैड, समटाइम आई फील कि ये चीज़ गलत हो रहा है, तो आई जस्ट टॉक टू माई सेल्फ. और मेरे इंग्लिश और लाइक मेरा थोड़ा इंग्लिश ठीक होने का और मेरा कम्युनिकेशन जो फ्लुएंट है, स्किल्स है, वो सब होने का रीज़न ही यही है, बिकॉज आई टॉक टू माई सेल्फ. आई वेन एवर आई सॉ माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर, सो आई जस्ट started talking कि I have to do this these are the things which you have to do for yourself. मैं ये कह रही हूँ इसलिए मत करो, वो चीज़ करो जो तुम्हें लगता है कि वो चीज़ तुम्हें इम्प्रूव कर सकता है. एंड अकॉर्डिंग टू माई जर्नी दैट वॉज रियली वेरी हार्ड, एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल गेट अ जॉब लाइक दैट. एंड आई रियली फेल्ट बैड जब मुझे लिंक्डइन में डेली ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम आई वांट अ जॉब, आई एम अ फ्रेशर, आई अंडरस्टैंड, बट फॉर अ गुड सजेशन डोंट एक्सपेक्ट रेफरेंस फ्रॉम एनीवन, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज आई नो दैट नोबडी विल हेल्प मी एज अ एक्सपीरियंस. क्योंकि कंपनी में तो फ्रेशर आपको एंटर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. ठीक है, इफ़ समवन हेल्प यू एज अ रेफर, दैट विल बी ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर आप एक्सपेक्टेशन बस इतना ही रख दो और अपना प्रैक्टिस ना करो, मेहनत ना करो, तो दैट विल नॉट हेल्प यू. बिकॉज मैंने भी वो चीज़ें फेस की हैं. वन डे आई वॉज लाइक कि क्या कोई मुझे रेफरेंस दे देगा, आई विल बी माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट. एंड देन मैंने देखा, जब मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि नोबडी विल हेल्प मी फॉर एज अ like reference. But right now I'm in a company, so yes, I received messages like we want reference, and also I'm not like that कि मैं क्यों दूँ, मैं तो नहीं दूँगी, I'm not like that. But I felt bad कि या अभी जो जिस चीज़ में मैं थी, जिस चीज़ से मैं बड़ी मुश्किल से निकली हूँ, उस चीज़ पे आप लोग हो, एंड रियली डोंट वांट कि आप इस लाइफ में इस फेज में ज़्यादा स्ट्रक रहो. एंड इज़ देयर एनी लाइक हेल्प बाय माई सेल्फ, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर you all. So thanks a lot for being with me in my journey from starting to till today, and I will upload more the things regarding what is going on in my life, regarding my job, and also thank you so much everyone for being be with me, and I'm very happy. Okay, so goodbye, or it's my weekend. Most probably I will upload a video tomorrow as well regarding some stuff, because you people have so many confusions regarding so many topics, so I will do that. So goodbye, take care, and do your best.